क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में? हमारे मार्केट्स तो बंद थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे क्यूज रहे हैं, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। एक दिन की छुट्टी के बाद बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। 2 दिन छुट्टी थी। बिल्कुल। तो बताइए क्या कुछ हुआ इंटरनेशनल मार्केट में? ठीक ठाक संकेत है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। इनफैक्ट कुछ सुधार ही हुआ है। कई सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या इंडिकेटर्स हम ट्रैक करते हैं वो सुधर ही आए हैं पिछले 2-3 दिनों में। इसलिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी भी बढ़िया मोमेंटम है, 17,900 के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, सेंचुरी लगा रहा है इस समय। बाकी एशिया के बाजारों से भी ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। कुछ डेटा जरूर आया है जो मैं आपके लिए हाईलाइट भी करूंगा। कोरिया का जीडीपी डेटा आया है जो एक साल में सबसे कम जीडीपी आया था वो दिखा है, वहां से अनुमान लगाया गया था। थोड़ी सुस्ती अदरवाइज आपको आज जापान में दिख रही है, बट अदरवाइज जो संकेत हैं वो ठीक ठाक ही आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो कल अमेरिकी बाजारों में थोड़ा मिला जुला एक्शन दिखा। वैसे आप कह सकते हैं डाउ पर 4 दिनों से तेजी का एक्शन बना हुआ है, बट कल सिर्फ 2 या 3 पॉइंट ऊपर ही था डाउ, तो आप सपाट ही बंद होते हुए दिख रहे थे डाउ को। 340 अंकों की तेजी हुई थी मंगलवार को, उसके बाद कल आपने डाउ में सपाट एक्शन देखा है। करीब 450 अंकों की रेंज में कारोबार के बीच डाउ सपाट बंद हुआ, और ये ज्यादा रिएक्शन आईटी स्टॉक्स की वजह से था और आईटी अर्निंग्स की वजह से आपने ये ज्यादा इंपैक्ट आते हुए देखा है। तो डाउट तो ठीक था, S&P 500 0.5% नीचे था, बट नैस्डैक 2% आपको टूटते हुए दिखा है, बिकॉज मंगलवार और कल के बीच में हमने देखा है कि 3 दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आए थे। अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट, यहां पर नतीजों ने डिसअपॉइंट किया। मंगलवार को ये नतीजे आए थे, अनुमान से कमजोर थे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली गाइडेंस इनकी काफी खराब थी। तो दोनों आईटी दिग्गजों की कमजोर गाइडेंस की वजह से एक इंपैक्ट आपने सेंटिमेंट में देखा। दूसरा, मेटा, कल शेयर करीब 5.5% टूटा है, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में हम देख रहे हैं भारी उतार चढ़ाव इसमें होते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहां पर भी नतीजों ने रिएक्ट किया है, और स्पेशली जो एड ग्रोथ है उस वहां पर आप एक डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां से भी आपने कमजोरी बनते हुए देखी। आज एप्पल और अमेजॉन के भी नतीजे आने वाले, तो इस समय दिग्गज आईटी शेयर्स के नंबर्स पर ज्यादा आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए नैस्डैक ज्यादा सेंसिटिव है। डाउ और बाकी मार्केट फिर भी संभला हुआ है। साथ ही ट्विटर में भी अपडेट है। इलॉन मस्क साहब ने पहले भी कहा था कि वो 28 अक्टूबर तक ट्विटर की डील कंप्लीट कर देंगे, और लग रहा है कि इसी हफ्ते वो डील कंप्लीट होने वाली है। इनफैक्ट वो ट्विटर के ऑफिस भी गए थे और उसका ट्वीट भी उन्होंने किया है, वीडियो भी उन्होंने एक सिंक लेकर गए हैं, तो वो भी काफी वायरल हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर वो आ रहा है इस समय। तो अपडेट्स चल रहे हैं। तो दिग्गज आईटी शेयर्स बेसिकली ये इस समय एक्शन डोमिनेट कर रही है अमेरिका में। अदरवाइज अगर आप देखें तो संकेत ठीक ठाक है, क्योंकि इनकी बॉन्ड यील्ड 4% से नीचे आ गई है, तो वो एक की इंडिकेटर है जो एक सपोर्टिव मूव दिखा रहा है इस समय। हाउसिंग डेटा कमजोर आया, तो लग रहा है कि फाइनली जो फेड की रेट हाइक्स हैं उसका इंपैक्ट अब जो इकोनॉमी में आ सकता है वो आपको आते हुए दिख रहा है, तो नजर रखेंगे इस पर। और आज इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि Q3 जीडीपी डेटा आने वाला है यूएस का, तो देखेंगे कि कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ है Q3 जीडीपी में। वैसे आप 2.4% ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले 2 तिमाही में हमने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देखी है, जो एक रिसेशन इंडिकेटर है, बट फाइनली 2 नेगेटिव ग्रोथ के बाद इस तिमाही आप 2.4% की पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो काफी सारा एक्शन होने वाला है यूएस में, आज शाम भी इस पर रहेगी नजर। यूरोप में हमने तेजी देखी, कोई परेशानी नहीं है। आज ईसीबी की पॉलिसी आएगी, 0.5% की बढ़ोतरी का सब अनुमान लगा रहे हैं, देखते हैं बढ़ोतरी कितनी होती है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कमेंट्री कैसे आएगी। कमोडिटीज से आपको मिले जुले संकेत लेने चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो अच्छी बात है कि डॉलर इंडेक्स सिग्निफिकेंटली कूल ऑफ हो गया, 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है, 110 के लेवल के नीचे आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहा है। और यहां पर ब्रिटिश पाउंड का भी सहारा है, क्योंकि वो काफी तेजी से ऊपर गया है। ऋषि सुनाक साहब तो वापस मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, बट उनके कैबिनेट में हमने देखा कि जेरेमी हंट साहब जो रिसेंटली वित्त मंत्री अपॉइंट हुए थे वही वित्त मंत्री बने रहेंगे, तो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है वो। 31 अक्टूबर की जगह अब 17 नवंबर को उनका बजट आएगा, तो वहां से आपको संकेत लेने पड़ेंगे। तो थोड़ी स्टेबिलिटी पाउंड में लौटी है, ब्रिटेन इकोनॉमी में लौटी है, और उसका सहारा डॉलर ले रहा है। बट कच्चा तेल इसकी वजह से ऊपर गया, जैसा आप भी कह रही थी, $5 की तेजी आपको आ गई है, 96 पर है इस समय। सोना 2 हफ्ते की ऊंचाई पर आते हुए दिखा है, तो थोड़ा कमोडिटीज में एक्शन बन रहा है, बट डॉलर सुस्त है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड कंट्रोल में है, यूके कंट्रोल में है, बाजार भी ठीक ठाक है। थोड़ा अर्निंग्स रिएक्शन आपको जरूर दिख रहा है, बट अदरवाइज ग्लोबल संकेत अच्छे ही माने जाने चाहिए। चलिए, ये अच्छी बात है कि ग्लोबल संकेत हमारे फेवर में बैठते हुए दिख रहे हैं। अब हमारे मार्केट्स कैसा क्यों लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु वो डिटेल रखने के लिए।